हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का एक चैप्टर कार्टिलेज। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज। कार्टिलेज, it is a specialized connective tissue which provide rigidity along with the elasticity. So cartilage क्या है? कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिजिडिटी अलोंग विद द इलास्टिसिटी। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर which are embedded in a gel like matrix which is rich in mucopolysaccharide। ठीक है, सो जो कार्टिलेज होता है वो बना होता है कॉन्ड्रोसाइट सेल से, इलास्टिक कॉन्ड्रोसाइट सेल से, कोलेजन फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से, रेटिकुलर फाइबर से, और वो एम्बेडेड होता है एक मैट्रिक्स में, जेल लाइक मैट्रिक्स में, जो रिच होता है इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और इसके जो है वो जो इसमें जो कोलेजन फाइबर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और जो इलास्टिक फाइबर होता है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और जो रेटिकुलर फाइबर होता है वो फॉर्म करता है फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओनली फॉर द ऑर्गन। ठीक है, तो कार्टिलेज में हम जानते हैं कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, रेटिकुलर फाइबर जो है वो क्या करता है? हेल्प इन फॉर्म टू फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पेशली फॉर ओनली फॉर द ऑर्गन्स। अब जो हमारा कार्टिलेज होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी कार्टिलेज और दूसरा होता है परमानेंट कार्टिलेज। ठीक है, तो जो टेम्पररी कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? लेटर ऑन वो ऑसिफाइड हो जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है बोन से। और जो परमानेंट कार्टिलेज हो जाता है वो अनऑसिफाइड होता है और रिमेन वो कार्टिलेज ही होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ईयर पिन्ना हो गया, टिप ऑफ द नोज, तो इसमें ये जो है वो हमारा परमानेंट कार्टिलेज है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये हमारा कार्टिलेज ही रहता है, बोन से रिप्लेस नहीं होता है। तो वो हमारा परमानेंट कार्टिलेज। और जो बोन से रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि हमारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये पहले तो कार्टिलेज था बट फर्दर ऑन वो ऑसिफाइड हो गया और वो फिर बोन से रिप्लेस हो गया, तो वो हमारा क्या है? टेम्पररी कार्टिलेज है। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट फंक्शन, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू दी सॉफ्ट टिश्यू। सो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो कोलेजन फाइबर है कार्टिलेज का, वो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और वो सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को। हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड फंक्शन है क्या है? प्रोवाइड स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस फॉर दी आर्टिकुलेशन। सो इस पॉइंट का इस पॉइंट को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि जो भी ज्वाइंट होता है उसमें दो हमारा आर्टिकुलेटिंग बोन होता है और उसका जो एज होता है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होता है। वो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन होने में और वो स्मूथ ग्लाइडिंग प्रोवाइड करता है। इनेबल्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन, और ये जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन में भी। टाइप्स ऑफ, इसमें कौन कौन सा टाइप्स होते हैं? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट वन इज द हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। In this video, we are going to discuss detail about the hyaline cartilage, elastic cartilage, and fibro cartilage. So first one is the hyaline cartilage. Hyaline cartilage में क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है इसमें? अपेरेंस ब्लूइश व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट। सो जो हाइलिन कार्टिलेज है वो कैसे दिखता है? वो ब्लूइश व्हाइट या फिर ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। सेकंड क्या है? कंटेन वेरी फाइन कोलेजन फाइबर एंड हैव अ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस। तो इसमें क्या है? जो कोलेजन फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम होता है एज अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड वन क्या होता है कि दे आर टेंडेंसी टू गेट कैल्सिफाइड एंड कन्वर्टेड इनटू बोन। सो ये जो कार्टिलेज होता है उसके पास टेंडेंसी होता है कि वो लेटर ऑन क्लासिफाइड हो जाए और कन्वर्टेड हो जाए बोन में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एंड कोलेजन फाइबर आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप कॉल्ड सेल नेस्टेड। तो जो इसपे जो हाइलिन कार्टिलेज है इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स और इसमें जो कोलेजन फाइबर होता है वो अरेंज होता है इन अ ग्रुप में, और वो ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम सेल नेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? कोस्टल कार्टिलेज हो जाएगा, इपीफाइसियल प्लेट कार्टिलेज, आर्टिकुलर। सेकंड वन है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ न्यूमरस कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। सो जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो मेनली मेड अप होता है न्यूमरस
बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है और वो एम्बेडेड होता है इन अ मैट्रिक्स में, और वो जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कंटेन रिच नेटवर्क ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर, और वो जो मैट्रिक्स है उसमें हमारा बहुत ज्यादा नंबर पे क्या प्रेजेंट होता है, येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। थर्ड क्या है कि दे आर अरेंज इन अ थ्रेड लाइक इन अ ब्रंच पैटर्न। तो ये जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो हमारा थ्रेड लाइक में अरेंज होता है इन अ ब्रांच में, ब्रांचिंग पैटर्न में वो अरेंज होता है। बट इससे पहले जो हम पढ़े थे हाइलिन कार्टिलेज, वो अरेंज होता है इन अ ग्रुप पैटर्न में, और ये हमारा क्या इसमें अरेंज होता है, थ्रेड लाइक इन अ ब्रंच पैटर्न में ये हमारा अरेंज होता है। फोर्थ वन पे क्या है कि ये जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ये परमानेंट इन नेचर होता है, मतलब ये थ्रू आउट द लाइफ ये रिमेन इन कार्टिलेज ही होता है, वो कार्टिलेज ही है। और इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, एयर पिन्ना और इपिग्लोटिक्स, जो हमारा लैरिंग्स है वहाँ इपिग्लोटिक्स हो गया, हमारा ईयर पिन्ना हो गया, ये हमारा थ्रू आउट द लाइफ ये कार्टिलेज ही रहते हैं, ये कभी भी बोन में रिप्लेस नहीं होते हैं। सो ये हमारा हो गया किसके बारे में, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। नेक्स्ट इज दी फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज में क्या होता है कि ये अपेयर होता है। फर्स्ट वन इज अपेयर वाइड एंड ओपेक। तो ये जो है वो अपेयर क्या होता है, ये कैसे दिखता है, ये वाइड दिखता है। सेकंड क्या है, इट हैज अ डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर इन इट्स। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें कोलेजन फाइबर जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, अरेंज्ड इन फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स। सो जो हमारा फिब्रोकार्टिलेज होता है वो हमारा अरेंज होता है, वो कैसे अरेंज होगा, बंडल के फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट जो था वो अरेंज था ग्रुप में, सेकंड जो है वो अरेंज था थ्रेड लाइक ब्रांच ऑफ पैटर्न में, और ये अरेंज होता है बंडल्स के फॉर्म में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आर फ्यू स्मॉल एंड स्कैटर्ड अरेंज्ड इन अ रो। तो इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो फ्यू नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होता है, और वो स्मॉल होता है वो, और वो पूरे मैट्रिक्स में स्कैटर्ड फैले हुए होते हैं, ठीक है, एक रो में वो फैले हुए होते हैं। और जो फिब्रोकार्टिलेज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है, हमारे बॉडी में जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जरूरत है वहाँ हमारा फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जरूरत है, तो यहाँ जो है पेड ऑफ फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन दी वर्टिब्रल बोन। तो इसका एग्जांपल में वही है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है उसके बीच में पेड ऑफ फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। So it's all about the cartilage, type of cartilage, and the cartilage. So it's all about the cartilage, definition of cartilage, function of cartilage, types of cartilage with the example. यहाँ से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते एग्जाम में, बट यहाँ से मे बी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द कार्टिलेज विद द एग्जांपल और टाइप ऑफ कार्टिलेज। सो आप अगर इस तरह एग्जाम में इस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखेंगे विद द एग्जांपल, तो फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं इसमें, इस फॉर्मेट में अगर आप एग्जाम में लिखते हैं। में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।